दे दी जाएंगी। हालेलुया। धार्मिकता के भूखे और प्यासे होने का मतलब है वो सारे अच्छे काम, प्रार्थना, वचन, संगति, भलाई, कृपा, है ना, किसी को देना, किसी की मदद करना, एवरी अच्छा काम जो परमेश्वर की नजर में अच्छा है वो धार्मिकता के काम है। और प्रभु का वचन कहता है उसके भूखे और प्यासे रहो, तड़फ रखो अपने अंदर की काश मैं किसी की मदद कर पाऊं, तड़फ रखो अपने अंदर कि काश किसी को मैं देखूं तो उसकी मदद कर पाऊं, किसी को पानी का गिलास चाहिए तो पानी दे पाऊं, कोई भूखा है तो खाना खिला पाऊं, किसी के पास वस्त्र नहीं है तो मैं उसे काश दे पाऊं, काश मेरे काम से, मेरी सैलरी से, काश मेरी हेल्प से, मदद से मैं किसी की भलाई कर पाऊं। ये धार्मिकता के काम है। हालेलुया। बहुत सारे लोग करते हैं धार्मिकता के काम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मसीह लोग ही करते हैं, अदर लोग भी करते हैं। बट सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि क्या मैं बचाया गया हूं, क्या मेरा उद्धार हुआ है, क्या मैं मसीह में सिद्ध हूं। फिर उसके बाद जब हम अच्छे काम करें तो वो सफल होते हैं। अगर मैं खुद गलत काम करूं, उल्टे काम करूं, उद्धार में नहीं हूं, विश्वास में नहीं हूं, उसके बावजूद मैं दुनिया को दिखाने के लिए धार्मिकता के काम कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं मैं ये कर दूंगा तो उसका ये हो जाएगा, मैं इतना चंदा दे दूं, दान दे दूं, अपनी आधी सैलरी दे दूं, उससे मुझे कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु सबसे पहले मेरा उद्धार करना चाहता है, सबसे पहले मेरा बचाया जाना जरूरी है। फिर उसके बाद यदि मेरे अंदर से धार्मिकता के काम आए तो परमेश्वर को पसंद आते हैं। मेरा मन शुद्ध है, मेरा हृदय सही है, मेरा जीवन प्रभु के साथ बिल्कुल खुली हुई किताब के समान है, कुछ नहीं छिपा इधर। मैं नम्र हूं, मैं दीन हूं, मैं पवित्रता में जीता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं विश्वास में जीता हूं, और फिर जो मेरे पास है मैं उसे प्रभु के लिए करता हूं, वो ग्रहण किया जाता है। धार्मिकता के भूखे और प्यासे होने का मतलब है कि हमारे अंदर लालसा हो, हमारे अंदर जिज्ञासा हो, हमारे अंदर एक तड़फ हो, प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए कुछ करना चाहता हूं। बड़ा काम कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट जो आपके पास है वो कर सकते हैं। आप सुसमाचार सुनाना चाहते हो, जानते हो, आप सुनाओ उनको जो नहीं सुने हैं। आपके पास कोई बीमार है, कोई व्यक्ति तड़फ रहा है, कोई प्रभु से दूर है, आप उसको एक शब्द बोल दो, प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। ये धार्मिकता का काम है। आपने उसको वो धन दे दिया जो उसके अंदर एक सोता बन जाएगा, और जिस दिन वो बचाया जाएगा ये धार्मिकता का काम आपके लेखे में गिना जाएगा, ये आपकी डायरी में नोट हो गया, इस व्यक्ति ने फलाने फलाने दिन ये काम किया था प्रभु के नाम से। प्यास रखनी है, भूख रखनी है, तड़फ रखनी है कि प्रभु मैं खुद तो बचाया गया हूं, मेरा पड़ोसी भी बचाया जाए, मैं खुद तो बचा हूं, मेरे जानने पहचानने वाले लोग भी बचाए जाए। धार्मिकता के काम। और बाइबल बोलती है यदि ये तुम्हारे अंदर है, यदि तुम भूखे प्यासे हो तो तुम तृप्त किए जाओगे। तुम्हें नहीं मालूम किस दिन तुम्हारी कोई जरूरत पड़ेगी और परमेश्वर किसी को भेज के तुम्हारी जरूरत पूरा करेगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब मैंने कोई अच्छा काम किया था जिसके बदले में आज मेरी जरूरत के टाइम प्रभु ने मेरा पूरा किया है। आज हम अच्छा बीज बोते हैं तो हम जो है अच्छी ही फसल काटेंगे। आज हमने जो प्रभु के साथ बोया है वो सही समय पे हम काटेंगे जब हमें जरूरत होगी। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलते धार्मिकता के भूखे और प्यासे धन्य हैं। वो धन्य हैं जो भूख और प्यास रखते हैं, वो तृप्त किए जाएंगे, उनको कोई कमी नहीं रहेगी, उनको किसी बात की शॉर्टेज नहीं रहेगी। हालेलुया। अगला वचन 7। धन्य है वे जो दयावंत हैं, हाँ। क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हालेलुया। हम किसी को अगर ऐसी अवस्था में पाए जहां पर उस पर दया की जरूरत है तो कभी बाइबल बोलती पीछे ना हटना दया करने से, क्योंकि जब तुमने दया की है तो याद रखना एक समय वो भी आएगा जब तुम प्रभु के सामने होगे, तुम पर भी दया की जाएगी। हालेलुया। जैसे को तैसा बोलते ना, हम आज दया कर रहे हैं किसी पर। कई प्रकार की दया है, आत्मिक दया है, फिजिकल दया है। कोई आपको कह रहा जी अब मेरे पास नहीं है मुझे दे दो, हमें तरस आया, दया ये हमने दे दिया।
कोई कह रहा जी प्लीज मैं ये कर नहीं सकता, मेरा माफ कर दो, हमने उससे माफ कर दिया, चल कोई बात नहीं, दया कर दी हमने। बाइबल बोलती जब तुम परमेश्वर की हजूरी में जाओगे, अगर तुम्हारे अंदर भी कमी घटी है, तुम पर भी कुछ दया करने वाला है, तो परमेश्वर तुम पर भी दया करेगा उसी के अकॉर्डिंग जैसे तुमने दया की थी। हालेलुया। बाइबल बोलती दया किया करो, धन्य है जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हमें दयालु बनना है, हमें दया दिखानी है, हमें परमेश्वर के नाम से जो है एक दूसरे को क्षमा करना है, दया करनी जो हमसे बन पड़ता है उसके लिए करना है। ये यीशु मसीह का कहना है। हालेलुया। हम यीशु मसीह के मुंह के वचनों को सुन रहे हैं मेरे प्रियो, ये पहाड़ी उपदेश है। बाइबल बोलती यीशु मसीह पहाड़ पर गया, लोग उसके साथ थे और वो बैठ गया और मुंह खुल के उपदेश देने लग गया और ये वो सारी बातें कह रहा है, धन्य है वो, धन्य है वो, धन्य है वो कहने का मतलब वो ये बता रहा है कि जो लोग ये काम करते हैं वो ब्लेस्ड हैं, वो मेरी ओर से हैं, वो आशीषित हैं। और जो नहीं करते उनको बता रहा है यीशु मसीह, किया करो ये काम, तुम्हारे लिए भी किया जाएगा। फल है हमारा, प्रतिफल है इन सब कामों के पीछे। ऐसा नहीं है कि हम आंखें बंद करके करते जाएं कि चलो समाज की नजर में अच्छा है तो करते जाएं, कुछ तो मिलेगा ही ना। बाइबल बोलती है तुम्हें इसका प्रतिफल मिलेगा, जो तुमने बोया, जो तुमने किया तुम सेम वही काटोगे। हालेलुया। 8वां वचन, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके मन में कपट नहीं है, जिनके मन में लालच नहीं है, जिनके मन में बुराई नहीं है, जिनका मन जो है तमाम अशुद्ध वस्तुओं से बाहर निकलकर शुद्ध हो गया, शुद्ध कर लिया जिन्होंने, बाइबल बोलती वो परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। कितनी अद्भुत चीज है कि हम परमेश्वर को देखेंगे। मुझे नहीं मालूम कब समय आएगा जब हम देखेंगे, बट एक चीज मालूम है, वचन कहता है मन शुद्ध करो यदि देखना है तो। That means अशुद्ध मन वाले परमेश्वर को देख नहीं पाएंगे, अशुद्ध मन वाले परमेश्वर को फेस नहीं कर पाएंगे, पर जिनके मन शुद्ध हैं, बाइबल बोलते वो परमेश्वर को देखेंगे। सो मेरे प्रियो, प्रभु से प्रार्थना किया करो, प्रभु मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर एक नई आत्मा, नए सिरे से आत्मा उत्पन्न कर। ये किसने बोला था? ये किसकी प्रार्थना है? ये दाऊद राजा की प्रार्थना है। भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, जब उसने पाप किया, जब उसने गुनाह किया, जब वो गिरा, लेकिन उसको पता चला अपने गुनाह का, तो वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न कर, ताकि मैं दोबारा से तेरे साथ संगति कर सकूं। हालेलुया। हम कई बार पाप करते हैं, गिरते हैं, हमारा मन अशुद्ध हो जाता है। हम जब भी हमारे जीवन में कोई भी घटना घटती है, कोई गलती हो गई, कोई गुनाह हो गया, हमारा मन जो है अंदर ही अंदर विचलित होता है, दुखी होता है। और फिर जब हम प्रार्थना करने बैठते, सबसे पहले वो बात हमें याद आती है जो हुई है हमारे साथ, फिर हमारा मन प्रार्थना में लगता नहीं है। सो उस समय कुछ और प्रार्थना ना करें, एक ही प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, पुराना मन दूर कर दे जिसमें पाप था, जिसमें गलती थी, जिसमें मैंने गुनाह किया, और मेरे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न कर, ताकि मैं तेरे साथ दोबारा संगति कर सकूं। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती है कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, वही परमेश्वर को देखेंगे। हम नए मन के हो जाने से, नए चाल चलन में चलने से प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे अंदर एक नया मन, एक ऐसा शुद्ध मन उत्पन्न कर जिसके अंदर बुराई ना पाई जाए, जिसके अंदर कोई भी संसारिक वस्तु, चीज, लोभ, लालच ना पाया जाए, ताकि मैं शुद्ध मन से, शुद्ध विवेक से तेरी स्तुति प्रशंसा करता चला जाऊं। हालेलुया। नेक्स्ट वचन, धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं, हाँ, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हालेलुया। मेल मिलाप जानते हो क्या है? बाइबल में लिखा है मेल मिलाप के सुसमाचार के जूते पहन लो। इफिसियों 6 में लिखा है। आप जब भी किसी को विजिट करने जाओ, मिलने जाओ, आपके अंदर एक संदेश होना चाहिए मेल मिलाप वाला। वो प्रभु से दूर है, आओ उससे प्रभु से मिलाते हैं।
उसका जीवन खराब है, वो पाप में है, वो गलत अवस्था में है, वो गलत चीजों में है, आओ उसको मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाते हैं। बाइबल बोलती धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं। आपने जाके बोला, उन्होंने तौबा की, वो प्रभु के साथ मेल मिलाप हो गया, आप मेल मिलाप कराने वाले ठहरे। एक तरीके के लोग होते हैं मेल मिलाप कराने वाले, एक तरीके के लोग होते हैं लड़ाई झगड़ा कराने वाले। आपने लड़ाई झगड़ा कराने वाले भी लोग देखे होंगे, यहां कुछ और सुना है, उसको जाके कुछ और बोलेंगे नमक मसाला लगा के, तो क्या हो गया, लड़ाई हुई ना हुई उनके बीच में। बात कुछ भी नहीं थी, बट मैंने जब दूसरे को बोली, मैंने बढ़ा चढ़ा के बोल दी, देखा जाएगा जो होगा, अपने आप लड़ते रहेंगे। तो प्रभु उनको धन्य नहीं कहता, उनको बोलता है तुम चुगलखोर हो। बाइबल में लिखा है सारे चुगली करने वाले, निंदा करने वाले, झूठ बोलने वाले, इन सब का भाग जो है उस आग और गंधरस की झील में होगा जो कभी ना बुझेगी। हालेलुया। सो याद रखें मेरे प्रिय, जब किसी से हम बात करें, खास करके हम अपने समाज में जहां रहते हैं, हम आस पड़ोस के लोगों से कितना मिलते हैं ना, हम इस पड़ोसी से भी मिले, उससे भी मिले, हमारा इससे भी आना जाना, उससे भी आना जाना है, लेकिन हम काम क्या कर रहे हैं दोनों के बीच में? क्या हम दोनों की बातें इधर उधर की सुन के चुगली लगाते हैं, या सच में उनकी बात छिपा लेते हैं? हो सकता है उसने बुराई की हो, तो हमारा काम है उसकी बात वहीं छिपा दो, पर्दा डाल दो, उसको जो है सही बोलो, पॉजिटिव बोलो उसके प्रति। तो क्या होगा, बात आगे नहीं बढ़ेगी, लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा। अगर हम बात लगाने वाले हैं, इसने तेरे प्रति वो बोला था, कल वो तेरे बारे में ये बोल रहा है, तो हम लड़ाई कराने वाले, हमारा झगड़ा हो जाएगा तीनों के बीच में, फिर कल को हम अपने अपने घर बैठ जाएंगे। सो बाइबल बोलती है धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं, जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के क्या कहलाएंगे, पुत्र कहलाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का काम क्या है, परमेश्वर का काम है मेल मिलाप रखो आपस में। तो जब हम ये काम करते हैं, तो हम अपने पिता के पदचिन्हों पे चल रहे हैं, अपने पिता का वचन पूरा कर रहे हैं, अपने पिता की कही हुई बातों को पूरा कर रहे हैं। सो मेक श्योर, बाइबल बोलती है धन्य है वे जो मेल मिलाप कराते हैं। किसी की कभी कोई गलती पाओ भी तो उसे छिपा दो, पर्दा डाल दो उस पे, ताकि दूसरे को पता ना चले, बात आगे ना बढ़े, लड़ाई झगड़े ना हो। हालेलुया। अगला वचन, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, हाँ, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आगे भी पढ़ दो, पूरा पढ़ दो, 11-12। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुम से पहले थे इसी रीत से सताया था। बस अब बाइबल कहती है आखिरी बात में, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। हालेलुया। कभी निंदा सही है प्रभु यीशु मसीह के लिए? कभी निंदा सही, सताव सहा, दुख सहा? बाइबल तब भी हमें धन्य बोलती है धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब भी तुम धन्य हो। कोई तुम्हें कहे कि तुम्हारे साथ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तुम मसीह में हो, तुम मसीह के कारण इसलिए तुम्हारे साथ ये है वो है, ये सारी बातें जो लोग हमें बोलते हैं, झूठी गवाहियां देते हैं हमारे प्रति, अगर आप मसीह में सिद्ध हो, परफेक्ट हो, अगर आप मसीह में बने हुए हो, तो बाइबल बोलते तुम धन्य हो, सहते रहो, इन्हें कोई बात नहीं है। हालेलुया। फिर 12 में लिखा तब आनंदित और मगन होना। सिर्फ धन्य नहीं हो, बल्कि बाइबल बोलती एंजॉय करना, यू रिजॉइस इन द लॉर्ड, प्रभु में आनंद मनाना, खुश होना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का वो वचन याद करो, बोलता है प्रभु इन्हें क्षमा करिए, जानते नहीं है क्या कर रहे हैं। हालेलुया। वो अगर जानते होते कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो तुम्हारे साथ ये बर्ताव ही नहीं करते। वो जानते ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि हम कौन हैं। वो तमाम वो अंधकार की ताकतें हैं जो हमारे विरुद्ध बोलती हैं, वो एक्चुअली मसीह के विरुद्ध बोलती हैं। हमारा कुछ उनसे लेना देना कुछ नहीं बिगाड़ेंगे हमारा। यीशु मसीह बोलता है धन्य हो तुम जब लोग झूठी बातें बोल बोलकर तुम्हें सताएं मेरे नाम के खातिर, तब आनंदित होना, मगन होना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। एक बड़ा रिवॉर्ड है उनके लिए जो आज मसीह यीशु के खातिर इस पृथ्वी पे सताए जाते हैं।
एक बड़ा प्रतिफल है उनके लिए जो यीशु मसीह के लिए आज दुख सहते हैं, उनके परिवार से दुख सहते हैं, समाज से दुख सहते हैं। लोग बदनामी करते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, लोग निंदा करते हैं, और लोग पता नहीं क्या क्या कथा कहानियां बना के जब पेश करते हैं तो बाइबल बोलते आनंदित होना, खुश होना। क्यों? तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। क्या यशाया को नहीं सताया गया? क्या यिर्मयाह को नहीं सताया गया? क्या एजेकियल को नहीं सताया गया? तमाम जितने भविष्यवक्ताओं की बातें रिकॉर्ड है बाइबल में, वो सब सताए गए। बाइबल बोलती हर एक को ताड़ना पड़ी, हर एक को जो है मसीह के लिए, प्रभु के लिए, परमेश्वर के लिए दुख उठाना पड़ा। सच्चे लोग हमेशा से दुख सहते आए हैं। जो सत्य का प्रचार करते थे, लोग उन पे पथराव करते थे कि मत बोल सत्य की बातें, हम जो करते करने दे। क्या हुआ उन भविष्यवक्ताओं का? जरूर मर गए शरीर में वो, लेकिन बाइबल बोलती उनका प्रतिफल बड़ा है, उनका इनाम बड़ा है, उनके लिए जगह जो है प्रभु ने बड़ी रखी है, वो बड़ा इनाम पाएंगे। हम कई बार मूर्छित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। हमारे पति ने कुछ कह दिया हमारे विश्वास के खातिर, हम कई बार इतना तक सोच बैठते हम नहीं जाएंगे आज के बाद चर्च। हमारे समाज ने कुछ कह दिया, हम नाराज होकर बैठ जाते हैं, अगले संडे से हम नहीं जाते चर्च, समाज ये बोल रहा है। अरे समाज आपको क्या देगा? समाज ने आपको बुलाया है क्या? समाज ने आपको जन्म दिया है क्या? क्या समाज आपके उन परेशानियों में, समस्याओं में, पीड़ाओं में खड़े होगा आपके साथ? बिल्कुल नहीं होगा, तमाशा देखेगा दूर से। आपके पास जब पैसा नहीं होगा, धन नहीं होगी, दौलत नहीं होगी, क्या समाज के लोग आपको आके देंगे, कहेंगे कि ले भाई जिंदगी भर आज से तेरा हाथ जो है मैं बटाऊंगा, आज से मेरी आधी कमाई मैं तुझे दूंगा? कोई नहीं आएगा। एक दिन हेल्प करेगा, 2 दिन करेगा, तीसरे दिन हाथ खड़े कर देगा। आपकी और मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी और आपकी सहायता यहोवा की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता है। बाइबल बोलती जब उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को नहीं छोड़ा जो मुझसे पहले थे, तो तुम्हारे साथ भी शायद ऐसा ही करें। लेकिन बाइबल बोलती ढांढस बांधना, दुखी मत होना, मैं तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। बाइबल बोलती धन्य है वे जो मेरे कारण सताए जाते हैं, झूठ के प्रति, नफरत के प्रति, और हमें घर से निकाल देने के प्रति, हमारा समाज में बहिष्कार करने के प्रति, हमें ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी, वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी, इसके प्रति। लेकिन बाइबल बोलती आनंद मनाना, खुश होना, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रतिफल बड़ा है। और ये बात कोई पहली बार नहीं हुई है तुम्हारे साथ, ये आदि से होती चली आ रही है। जब यिर्मयाह को उन्होंने कुएं में डाल दिया कि तू सत्य का प्रचार मत कर, हाँ, जब एजेकियल को सताया, यशाया को सताया, कई सारे भविष्यवक्ता प्रभु के मार दिए गए, मंदिर की चौखटों में, आराधनालय के चौखटों में उनको मार दिया गया, उनका खून बहाया गया। प्रकाशित वाक्य में लिखा है उनका खून आज भी पलटा मांगता है, प्रभु तू हमारा न्याय कब करेगा? प्रभु बोलता है रुको थोड़ी देर, अभी कुछ और लोगों का खून बहना बाकी है, अभी कुछ और लोग हैं जिनका शहीद होना बाकी है, जिनका खून बहेगा, ताकि उनके खून बहने से और बहुत सारे लोग बचाए जाए। तो प्रभु कहता है मैं एक ही बार पलटा लूंगा, अंत में वो समय आने वाला है, वो समय आएगा। सो इसलिए हम निराश ना हो, हम मूर्छित ना हो, हम ये ना सोचे हम अकेले हैं जिनको समाज सताता है। अरे हमारे भाई बहन भी इन्हीं रास्तों में से गुजरे हैं, हमारे बाप दादे भी इन्हीं रास्तों में से होके गए हैं। मसीह के पीछे चलना जो है कांटों के ऊपर चलने के बराबर है। मसीह के पीछे चलना इन सारी चीज़ों का सामना करने के बराबर है। तभी तो यीशु मसीह ने बोला जो हल के ऊपर हाथ रख के पीछे को ताकता है वो मेरे लायक नहीं है, वापस चला जाए। मसीह यीशु बोलता है जो मेरे पीछे आए वो बाय बाय कह के आए, समाज को कह दे, परिवार को कह दे, दोस्तों को कह दे, और अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो ले, तो मैं उसे शिरोमणि बनाऊंगा, तब मैं उसे ऊंचा खड़ा करूंगा, तब मैं उसे आशीष दूंगा। ये सारे वायदे हमारे लिए हैं। प्रभु कहता है धन्य है, धन्य है, धन्य है, धन्य हो तुम जो ये सब करते हो। क्या आज मेरे और आपके जीवन में ये चीज़ें पाई जाती हैं? क्या मेरे और आपके जीवन में ये जो शब्द हमने पढ़े हैं, क्या हम प्रभु के लिए दीन हैं? क्या प्रभु के लिए शौक करते हैं? क्या हम नम्र हैं? क्या धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं? क्या हम दयावंत हैं? क्या हमारे मन शुद्ध हैं? क्या हम मेल मिलाप कराने वाले हैं? क्या हम धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं? अगर ये सारी चीज़ें हैं
तो मेरे प्रियो, ये मत सोचना कि तुम व्यर्थ कर रहे हो। याद रखना, प्रभु एक एक चीज डायरी में नोट कर रहे हैं। प्रभु के पास सारा हिसाब है। जिस दिन प्रभु आएगा, जिस दिन हम बादलों पे उठाए जाएंगे, जिस दिन न्याय सिंहासन के सामने हम खड़े होंगे, हमारे एक एक काम का प्रभु हमें प्रतिफल देगा। जो जो काम हमने प्रभु के लिए किया है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको याद ना किया जाए। आपको नाम लेके याद किया जाएगा प्रभु की हजूरी में, और प्रभु कहेगा, धन्य हो तुम मेरे दास और दासियां, जो इस पृथ्वी पर रहते हुए पाप भरे संसार में भी रहते हुए तुमने मेरे लिए जीवन जिया है। तुम वेल डन, तुम्हारे लिए, तुम धन्य हो। आओ उस विश्राम में प्रवेश करो जो तुम्हारे लिए तैयार किया गया। बाइबल बोलती है हम सबके सामने, सबके देखते उस जगह में चले जाएंगे जो जगह हमारे लिए है। लेकिन जिनका नाम जीवन की पुस्तक में ना मिला, जिनके अच्छे काम उस डायरी में ना मिले, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उनको खुद पता चल जाएगा कि जो धर्मी थे वो तो जगह में चले गए जो उनकी थी, अब जो एक जगह बची है वो हमारी ही है। बाइबल बोलती है वो अपने आप अपना रास्ता ले लेंगे। नरक की पीड़ा जो है, नरक का दर्द जो है वो असहनीय है, वो सह नहीं सकता, है ना। आपने कितनी वीडियो, कितने मैसेज ऐसे सुने होंगे जो लोगों ने नरक देखा है। बाइबल बोलती वो हमेशा उम्मीद करते हैं कोई आए और हमें नरक से निकाल ले, पर सच ये है नरक से कोई उन्हें निकाल नहीं सकता। जब एक बार गए सो गए। वहां ना तो कीड़ा मरता है नरक का, ना आग बुझती है नरक की, केवल रोना, दांतों को पीसना और तड़फन है। मेरा प्रभु आप सबको और मुझे उससे बचाना चाहता है। क्यों ना आज हम अपने स्थानों में खड़े होके तौबा करें प्रभु के साथ, एक उस रिश्ते में आए दोबारा वापस। प्रभु से बोले, प्रभु मैं नम्र होना चाहता हूँ, मैं दीन होना चाहता हूँ, मैं प्रभु तेरी उपस्थिति में वापस एक बार फिर से आना चाहता हूँ। प्रभु तू धन्य है, मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर। यदि आज हम प्रार्थना करेंगे, यदि आज हम प्रभु को पुकारेंगे, तो प्रभु कहता है मैं तुम पे दया करूँगा, मैं